अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, बाकी रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, आप देख लीजिए। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी उस एतबार से हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो आप मदद कर सकते हैं, चैनल की पाबंदी से मदद कीजिए हर महीने और चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी अफसोसनाक खबर, अफसोसनाक खबर कहाँ से आती है आपको मालूम है? आमतौर से उत्तर प्रदेश से ही अफसोसनाक खबरें आती है। अभी बड़ी अफसोसनाक खबर राम की नगरी कहे जाने वाले अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में फ़िरका वाराना फसाद भड़काने की घिनौनी और घटिया और नीच साजिश और हरकत की गई। मुसलमानों के भेष में फ़िरका परस्तों ने जालीदार टोपी पहनकर कुरान करीम की बेहुरमती की, मस्जिदों पर काबिल एतराज़ गंदे पोस्टर लगाए और गोश्त फेंका, 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या में फसाद भड़काने की कोशिश का बड़ा मामला सामने आया है। कुछ आतंकियों ने जालीदार टोपी पहनकर, ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी को मारो और नकली दाढ़ी और टोपी लगाकर भागो, लेकिन रास्ते में भागते भागते दाढ़ी गिर गई। तो ये ऐसे लोग हमारे मुल्क में आतंकवादी मौजूद है जो मुसलमानों का भेष इख्तियार करके भी बाकायदा आतंकवादी कार्रवाई करते हैं। खैर, गोश्त के टुकड़े मस्जिदों पर इन लोगों ने फेंके। हालांकि वक्त रहते हुए पुलिस ने 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन में तमाम के तमाम हिंदू हैं। साजिश के मास्टरमाइंड का नाम महेश कुमार मिश्रा है। उसने एतराफ़ किया है कि वो और उसके साथी दिल्ली के जहांगीरपुर फसाद से नाराज़ थे। और याद रहे कि ऐसे ही आतंकवादी इस वक्त पूरे मुल्क में माहौल ख़राब कर रहे हैं। महाराष्ट्र से भी कई जगह से खबरें आ रही है तलवारें निकलने की। आपको याद है कि जब धर्म संसद में घटिया और नीच हरकत की गई और उन आतंकवादियों ने हथियारों के उठाने की बात कही है, तो सबसे खतरनाक सज़ा उन आतंकवादियों को होना चाहिए जो धर्म संसद में हथियार उठाने की बात कर रहे थे और जो शपथ दिला रहे थे। अगर उन्होंने ये माहौल बनाया है और अब जगह जगह यूँ समझिए कि ऐसा घटिया माहौल बन रहा है और फसादात की साजिश हो रही है। और अयोध्या में ये पकड़े गए हिंदू भाई मैं तो भाई कहता हूँ, भाई हिंदू भाई ये जो पकड़े गए हैं, ये इस बात का सबूत है कि पूरे मुल्क में ऐसा ही टोला काम कर रहा है। नाज़रीन, ऐसी दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बनारस से ही आ रही है। जी हाँ,
बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी पर हंगामा हुआ। यानी हमारे यहाँ ये जो भगवा आतंकी है, इनको किसी भी तरीके से एकता का, अमन का माहौल पसंद ही नहीं आ रहा है। हम मुस्लिम धर्मगुरु अपने मुसलमानों से हम कह रहे हैं कि जगह जगह इफ्तार पार्टी कराओ, ईद मिलन के प्रोग्राम कराओ, हिंदू भाइयों को बुलाओ ताकि गलत फहमियाँ दूर हो, अमन का, एकता का, शांति का माहौल बने। लेकिन इन भगवा आतंकवादियों को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो अब देखिए आप, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी पर हंगामा हुआ और हंगामे में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पुतला जलाया गया, नजर आतिश किया गया। यूनिवर्सिटी के कैंपस में महिला महाविद्यालय में तलबा और असातिज़ा, यानी आप समझे कितना प्यारा माहौल था। स्टूडेंट्स और टीचर्स की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था, लेकिन कुछ तलबा ने इसे नई रिवायत करार देते हुए एहतजाज किया। यानी अच्छी रिवायत इन्हें बर्दाश्त नहीं, अमन, एकता, शांति जिससे फैले वो इन्हें बर्दाश्त नहीं। तो ऐसे लोगों पर तो कड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। आइए नाज़रीन, गुज़िश्ता कल मैंने आपको प्राइम न्यूज़ में भी बताया था कि एक नफ़रती बाबा को ताजमहल में दाखिल होने नहीं दिया गया। तो अब नफ़रती बाबाओं के, नफ़रती चिंटुओं की भी बहुत बड़ी तादाद है। तो अब इन नफ़रती चिंटुओं ने राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिसका नाम है, इन्होंने ताजमहल के अंदर जाकर गुज़िश्ता कल हंगामा किया और आचार्य नफ़रती बाबा को रोके जाने पर आंदोलन किया। आगरा में हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया। इसके बाद हिंदू रहनुमा भगवा पहनकर ताजमहल में दाखिल हो गए। इस दौरान पुलिस की बड़ी तादाद उन लीडरों के इर्द गिर्द मौजूद थी। तंजीम के रहनुमाओं ने इस मामले में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आइए, ऐसी ही बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी से आ रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो चीफ है ना, बदकिस्मती से मुल्क के चीफ है, मुल्क के बड़े हैं, राजा है। उस राजा से अब दुनिया का मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी कह रहा है, जो पूरी दुनिया में हिंदू रहते वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ तो बोलो, आपके मुंह को काटा क्या है, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, इन आतंकियों को रोको वरना मुल्क जल जाएगा। और अब चलो ठीक है, पहले तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की बात हो रही थी, अब तो ये आतंक जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट ने ये बदमाशी की कि दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव का नाम माधोपुरम रखा। यानी कितनी नफरत ये पैदा कर रहे हैं मुल्क में। जी हाँ, जनूबी दिल्ली के मोहम्मदपुर का नाम, गांव का नाम तब्दील करके अपने तौर पर माधोपुरम कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की क़ियादत वाली दिल्ली हुकूमत ने जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तजवीज़ पर दिसंबर से अमल नहीं किया है। तो फिर जनाब बीजेपी वालों ने ही ये बदमाशी कर दी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मोहम्मदपुर का नाम बदल कर माधोपुरम करने की तजवीज़ को मंजूरी देने के बाद तब्दील करने का अमल यानी मुकम्मल हुआ। अब से ये गाँव मोहम्मदपुर के बजाय माधोपुरम कहलाएगा। लेकिन जाहिर बात है कि कितना ही प्रयागराज कर लो, आज भी लोग इलाहाबाद ही बोलते हैं। और नाम बदलने से विकास नहीं होने वाला, नाम बदलने से विकास नहीं होने वाला। जिन लोगों ने इस मुल्क को देकर गया है उनके नाम बाकी रखना वफादारी है, और उनके नाम ख़त्म करना ये गद्दारी है। आइए नाज़रीन, अब बुलडोज़र वाली घटिया और नीच हरकत तो अब पूरे मुल्क में चल पड़ी है। अब जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी में मुसलमानों के दुकानों मकानों पर बुलडोज़र चलाया गया, तो अब और ख़बरें आ रही है कि शाहीन बाग में भी बुलडोज़र चलाया जाएगा। तो अब ये खबरें आ रही है कि वहाँ भी शाहीन बाग के फर्नीचर मार्केट में अफरा तफरी देखी गई, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फर्नीचर बाज़ार में मौजूद कई दुकानों के मालिकान खुद ऐसे सामान हटवाते हुए देखे जा रहे हैं जो कि सड़कों पर फैले हुए थे। उमूमन ये सामान दुकानों के सामने सड़क पर ही रखे हुए नज़र आते थे। गुज़िश्ता कल जब SDMC ने बताया कि जसोला इलाके में कार्रवाई होनी चाहिए, तो शाहीन बाग के फर्नीचर मार्केट के दुकानदार भी एक्टिव हो गए, सरगर्म हो गए, और वहाँ पर भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया।
आइए नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश के बड़े कदीम तहरीकी इल्मी शहर, जहाँ पर दुनिया भर की मशहूर दीनी दरसगाह है, जिसने आज़ादी में, मुल्क की आज़ादी में बड़ा रोल जहाँ के लोगों ने अदा किया है, वहाँ से देवबंद से ये खबर आ रही है कि 2 साल के बाद देवबंद ईदगाह में नमाज ईद की तैयारियाँ शुरू है। वैसे ये पूरे मुल्क का माहौल है। ज़रूरी इंतज़ामात के लिए इंतज़ामिया को ईदगाह की जानिब से तहरीर भी भेजी गई। वहीं पर देवबंद की खबर ये भी आ रही है कि देवबंद में अब मस्जिद व मंदिर दोनों से लाउड स्पीकर उतारे जाने लगे हैं। इंतज़ामिया के ज़रिए नोटिस दिए जाने के बाद अब मंदिर और मस्जिद पर कार्रवाई नज़र आ रही है। और आप जानते हैं कि लाउड स्पीकर का मुद्दा हमारे यहाँ से भोंगा उठा था। जी हाँ, तो लाउड स्पीकर का मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया था और अब राज ठाकरे की दाल यहाँ पर गली नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर शरीरों की चलती नहीं, यहाँ महाविकास अघाड़ी है, बीजेपी नहीं है। तब राज ठाकरे का बयान आया है कि महाराष्ट्र की बड़ी बुरी किस्मत है, यहाँ योगी नहीं। यानी सब पता चल रहा है कि ये किन के इशारों पर हो रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश में इबादत गाहों से लाउड स्पीकर उतारे जाने पर मनसे के रहनुमा राज ठाकरे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं साफ कहता हूँ कि जब ऊपर वाले की चलेगी मार और लाठी चलेगी तो फिर सारी खुशियाँ ठिकाने पर रह जाएगी। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। महाराष्ट्र हुकूमत बेरोज़गारों पर बड़ी मेहरबान हो गई है और ख़बरें आ रही है कि मुलाजिमत, नौकरी न मिलने तक, है ना, नौकरी जब तक ना मिले, जो पढ़े लिखे बेरोज़गार है तो उनको नौकरी मिलने तक माहाना 5,000 रुपये माली मदद देने का फैसला किया गया है। यानी ये बहुत बड़ी खबर है। रियासत महाराष्ट्र में तालीमी काबिलियत के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के पास 45 लाख बेरोज़गार नौजवानों का रिकॉर्ड है। जी हाँ, 45 लाख बेरोज़गारों का रिकॉर्ड है। अब महाराष्ट्र हुकूमत ने यह फैसला किया है कि बेरोज़गारों पर जब हुकूमत मेहरबान रहेगी, 5,000 रुपये महीना उस वक्त तक देती रहेगी जब तक कि उन्हें नौकरी ना मिल जाए। लेकिन मैं महाराष्ट्र हुकूमत से कहूँगा कि आपको ही नौकरियों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी और बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे वो सारे खोखले और झूठे निकले। नई नौकरियाँ तो नहीं मिली, बल्कि पुरानी नौकरियों को भी बीजेपी सरकार ने छीन लिया है। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की एक और ख़बर आ रही है। आप जानते हैं कि आज से 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में बड़ी हरकत की गई और उत्तर प्रदेश के मुबारकपुर में मकतबा बरेलवी मकतबा फ़िक्र का जो अजीम दीनी इदारा है जामिया अशरफिया मुबारकपुर, उसकी टीचर्स कॉलोनी पर बुलडोज़र चलाया गया। इसको लेकर पूरी दुनिया में नाराज़गी फैली हुई है। और अब इसको लेकर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं खुद देवबंदी मकतबा फ़िक्र का आलिम हूँ, लेकिन सबसे पहले स्पेशल न्यूज़ मैंने बनाया, उस मदरसे की स्पेशल न्यूज़ मैंने बनाया, क्योंकि मेरा मानना है कि अब ये मसलकी और जमाती झगड़े ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अब मुसलमानों को जमात और मसलब के एतबार से मारा नहीं जा रहा है, कुचला और दबाया नहीं जा रहा है। मारने वाले और दबाने और कुचलने वाले और बुलडोज़र चलाने वाले हमारा मसलक और जमात नहीं पूछ रहे हैं। तो जामिया इस्लामिया बरेलवी मकतब फ़िक्र का है, मैं देवबंदी मकतब फ़िक्र का हूँ। मैंने सबसे पहले उस पर आवाज़ उठाई और अभी मैं आपको बता दूँ कि हज़रत मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा ने भी इस पर आवाज़ उठाई और जमीयत उलमा अरशद मदनी ने भी इस पर आवाज़ उठाई है और ये कहा है कि जामिया अशरफिया मुबारकपुर की इमारत को गिराना ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर जमहूरी इक़दाम है। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में फ़िलहाल मास्क लाजमी नहीं रहेगा। रियासती काबीना में अहम फैसला हुआ है कि महाराष्ट्र में फ़िलहाल मास्क लाजमी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर कहा है हुकूमत ने कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहना जाए, क्योंकि कोरोना का ख़तरा फिर मंडला रहा है और 100 नए मरीज़ भी सामने आए हैं। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने स्टेट सरकारों से ये कहा है कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में रियायत की जाए। तो अब जैसे मैंने कल बताया था कि ममता दीदी ने कहा कि तुम चोरी करो, तुम लूटो और हमसे ये कहो कि कम करो। तो अब जनाब तमाम रियासतें ये कह रही है कि मोदी जी शर्म करो, केंद्र सरकार ने कम करना चाहिए। केंद्र सरकार लूटने में लगी हुई है और स्टेट सरकार को कह रही कि
पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करें। अरे तुम लूटना बंद कर दो तो नीचे ऑटोमेटिक कीमतें हम कम कर देंगे। तो अजीत दादा पवार महाराष्ट्र का भी ये आया है, ये बयान आया है कि मरकज़ को भी, यानी उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को भी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे अंधभक्त और गोबर भक्तों का तो ये कहना है कि जनाब मोदी जी 200 रुपये कर दे, 500 रुपये कर दे, हम पेट्रोल डीजल ज़रूर ख़रीदेंगे। तो खैर बहुत अच्छी बात है और कर देना चाहिए, 500 रुपये कर देना चाहिए, ताकि अंधभक्तों की नीचे ऊपर दोनों तरफ से तेल निकलना शुरू हो जाए। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।